हिना खान जी, जैसे आप जयपुर शहर कांग्रेस महासचिव हैं और मैंने ये देखा है कि आपने पब्लिक की बहुत सेवा कर रही हो। इस कोरोना वायरस के चलते जो जयपुर शहर में पहले 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा था, फिर 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा था और अब 14 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है, जिसमें 4 दीवारी को तो बिल्कुल एक तरह से रेड जोन घोषित कर दिया है। होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो रामगंज एरिया से पैदा हुआ है और सरकार ने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, लेकिन कई चीज़ें इस तरह की हैं, जैसे अब गरीबों को आपने देखा होगा, आप खुद राशन बांटने गई हैं, हम लोगों ने भी बांटा है, आपने देखा होगा, हमने आपके साथ भी गए हैं हम लोग। तो क्यों ना उन राशन कार्डों पे, जो राशन कार्ड बने हुए हैं शहर में, तो सभी के राशन कार्डों पे क्यों नहीं दिया जा रहा? ये राशन, सूखा राशन, चावल, चीनी, तेल, घी, आटा, दाल जो भी है भाई, वो फैमिली मेंबर के हिसाब से क्यों नहीं दिया जा रहा या दिया जा रहा? आपको ज़्यादा जानकारी हो जी। हमारे आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी ने ये सूचना और ये घोषित किया है कि राशन, जिनके राशन कार्ड चालू है उनको भी मिलेगी और जिनके राशन कार्ड नहीं चालू है उनको भी मिलेगी। ये है, कुछ समय लग रहा है इसमें, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनकी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि राशन हर जगह जाए और हर व्यक्ति को उपलब्ध हो। वो तो सही है आपकी बात। असल में क्या है कि हमारे पास ऐसे प्रूफ है कि जिनके पास राशन सभी को नहीं मिल रहा है, सभी को नहीं मिल रहा है, और जिनके पास राशन कार्ड जिनके चालू थे उनमें से भी कई लोगों का हमारे पास इस बात के प्रमाण है कि उनमें से भी कई लोग वंचित रह गए हैं जिनको राशन नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे जो प्रवासी मजदूर हैं, राजस्थान से बाहर के जो लोग यहाँ धंधे बिजनेस के हिसाब से अपनी मजदूरी करने के लिए आए हुए हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा परेशानी है खाने पीने की। तो उसमें आप ये देखिएगा कि अगर वो लोग परेशान रहेंगे तो नेचुरली वो घर जाने के लिए सोचेंगे। नेचुरली जैसे अभी आपने देखा होगा कि बॉम्बे में 14 तारीख को रेलवे स्टेशन पे, बांद्रा रेलवे स्टेशन पे बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। अच्छा, होती भी क्यों नहीं? 13 तारीख को रेलवे खुद एक प्रपोजल तैयार कर रहा है, उसने करीब 40 लाख के आसपास, पूरा आंकड़ा शायद 39 लाख है, 39 लाख के आसपास उन्होंने टिकट भी बुक किए हैं। अरे भाई, जब रेल आपको चलानी नहीं थी तो टिकट क्यों बुक किए थे? टिकट बुक ही नहीं करने चाहिए थे। अब आप ये देखो कि लोग कितने परेशान हुए, कितनी भीड़ हुई। अगर किसी एक व्यक्ति को भी इतनी भीड़ के अंदर कोरोना वायरस से ग्रस्त कोई रोगी उसमें आ जाता तो वो तो सारे में कोरोना फैला देता। उनमें सबसे है बात नहीं। और आप देखने की बात ये है कि कई मीडिया चैनल लगे हुए हैं। असल में वहाँ एक बांद्रा स्टेशन मेरा देखा हुआ है, रेलवे स्टेशन, वहाँ करीब में एक मस्जिद भी है। तो आप ये देखिएगा तो मीडिया चैनल वालों को मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को कि उसमें भी कोई हिंदू मुसलमान का वो तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से हिंदू मुसलमान हो जाए। मतलब एक इस महामारी में भी वो हिंदू मुसलमान तलाश कर रहे हैं, इस महामारी को भी हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास में एक बहुत बड़ी मस्जिद है। अब जब बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास में है तो भीड़ तो वहीं इकट्ठी होनी है। अरे बोले, मस्जिद के पास क्या भीड़ इकट्ठी हो रही थी? मस्जिद के पास भीड़ क्या कर रही थी? मतलब उसको भी एक सांप्रदायिक रंग देने का, हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की गई। ठाकरे सरकार है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है और एनसीपी कांग्रेस भी शामिल है।
सरकार उनकी बहुत अच्छी चल रही है। कुल मिला के ये है कि जो ये गोदी मीडिया है, ये मीडिया वाले हैं जो 25 साल से रिपोर्टर है और अच्छे खासे, उनको सिर्फ मसाले के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो ये चाहते हैं हम जो बोले वही सुनना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो खुद सुनना चाहते हैं, लेकिन आप वो किसी को बोलने ही नहीं देना चाहते। और वो हिंदू मुस्लिम, कई ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम चाहिए। अच्छा। उनको करुणा से कोई लेना देना नहीं है, उनको समाज से, उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान से लेना देना है। मेरे ख्याल से सिर्फ हिंदू मुसलमान ही रह गए कि मस्जिद में ये किया, मस्जिद में वो हुआ, ये किया। ये कुल यही चाहता है कि हिंदू मुसलमान फैलाओ। इस वक्त हमारा पूरा देश इतने संकट के घेरे बिल्कुल में, बहुत ज्यादा इतना संकट है, इनमें भाईचारा अपनाना चाहिए या आप हिंदू मुसलमान करोगे। मीडिया को तो सिर्फ मसाला कि हमारा चैनल आ गया और गोदी मीडिया है। मीडिया किसी का सुनना ही पसंद नहीं करती। अगर हमारे कोई बोलते भी है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है, और जो सच रिपोर्ट होती है उसको दबा दिया। ये खुद का ही चलते हैं, अब दूसरों को बोलने आप ये देखिएगा, मतलब जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाए तो कोई बात नहीं। गुजरात के अंदर सूरत में बहुत बड़ा बिजनेस है डायमंड का, और कपड़े का बहुत बड़ा बिजनेस है। वहाँ बहुत प्रवासी लोग रहते हैं, मजदूर जो अपना रोजी रोटी के लिए जाते हैं दूसरे प्रदेश में। बहुत यूपी से, बंगाल से, बिहार से और दूसरी जगहों से भी, राजस्थान से भी वहाँ लोग जाते हैं। वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, बल्कि वहाँ तो कई जगह आगजनी भी हुई। लेकिन चूंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है तो वो गोदी मीडिया उसको नहीं दिखा रहा है, उसको बराबर नहीं चला रहा है, उस पर डिबेट नहीं कर रहा है। कहाँ डिबेट कर हो रही है कि कैसे कहीं हिंदू मुसलमान हो जाए, कहीं हिंदू मुसलमान हो जाए। मतलब ये एक बहुत घटिया बात। पता नहीं इन लोगों को इस घटिया बात को करने में क्या मजा आ रहा है, और इस घटिया बात की रोटी खाते हैं, इस घटिया बात की रोटी खाते हैं। तो ऐसी रोटी रोजी किस काम की जो घटिया बात करके पैदा की गई हो? मैं तो समझता हूँ अच्छा नहीं है। मुझे तो उन रिपोर्टर पे शर्म आ रही है जो इतने सालों से रिपोर्ट लिख रहे हैं, 25 साल 20 साल से रिपोर्टर है। वो एक खुद मतलब सीनियर इंसान है, और खुद ही अगर वो ये जनता की हिंदू मुस्लिम फैलाएंगे तो देश कैसे चलेगा? नहीं, अब आप ये देखिएगा, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जब मोदी जी ने एक बात कही थी कि तालियां बजाओ, थालियां बजाओ, तो आपने देखा कि वहाँ कई प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पे पूरा लवाजमा लेके और सामाजिक दूरी भी नहीं बना रखी थी, थालियां बजाते, घंटी बजाते हुए, बताओ तो घंटी बजाते जा रहे हैं साहब, पता नहीं हमें मोदी जी और हमें हमारा प्रमोशन कर देंगे, या योगी सरकार है तो योगी सरकार हमारा प्रमोशन कर देगी। मतलब एक घटिया बात करके, मतलब एक जो इससे ये हमारा देश एक इस भारी संकट से गुजर रहा है, और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारा देश इस संकट से बाहर निकले और पहले की तरह अमन, सुकून, शांति कायम हो और रोजगार चले, रोजगार सबके खुले, सबको मजदूरी मिले, ताकि किसी को खाने पीने की परेशानी ना हो। लेकिन उनको नहीं कह रहे। एक बीजेपी नेता ने तो अपना उत्तर प्रदेश के अंदर बर्थ मनाया, वो हमारे पास प्रमाण है, वहाँ मीडिया नहीं चलाएगा उसको। खालिद जयपुरी साहब, आप एक बहुत जाने माने शायर भी है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लॉकडाउन से पहले जो हुआ उसके बारे में कोई सुझाव दो आप। मोदी जी ने लॉकडाउन रात को किया कि साहब आज रात 12 बजे से देश के अंदर लॉकडाउन किया जाता है कोरोना वायरस के चलते, कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल। लेकिन आपने सुना होगा मोदी जी क्या कह रहे हैं। मोदी जी ने ये भी कहा है कि हम इस पर बहुत पहले से नजर रखे हुए थे। अरे साहब, अगर आप पहले से नजर रखे हुए होते शायद मरीज ही नहीं मिलते देश के अंदर, क्योंकि जितने विदेशों से लोग आए ना, उनका वहीं परीक्षण हो जाता है, वहीं टेस्ट हो जाता है, उनको क्वारंटाइन वहीं किया जाता है, उनको शहर में तब भेजते, मतलब एयरपोर्ट पे ही क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाते जगह जगह, उनको टेस्टिंग वगैरह सब वहीं होते। लेकिन नहीं हुए, वो आ गए। तो फिर वो साहब हम बहुत पहले से नजर हमारी, अरे बीजेपी की पूरी सरकार की, बीजेपी वालों की तो नजर यहाँ थी कि कांग्रेस की सरकार तोड़ के मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार कैसे बने।
सच बात तो ये है, मीडिया इसको नहीं चलाएगा। और उसी लॉकडाउन के दौरान फटाफट हो गया, मुख्यमंत्री की शपथ भी ले ली गई। आप ये देखिएगा फटाफट। तो इनका ध्यान तो उधर था और देश को ये गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करने से कुछ भी नहीं होगा। आज पब्लिक बहुत जागरूक है, वो धीरे धीरे सब समझ रही है कि कोरोना वायरस का जो प्रकोप पूरी दुनिया में शुरू होने वाला था, उस पर अगर नजर थी तो ये कोई भी काम नहीं होना चाहिए था। वहां तो ये था कि कैसे सरकार बने, कांग्रेस की सरकार तोड़ के बीजेपी की सरकार कैसे बने। मैडम ये था सारा, इस पे आप गौर करें। मैं जरा सा भी आपको आप गौर कर लीजिएगा, वरना एक बार बताओ, आप धारा 370 हटाई कश्मीर से। धारा 370 को जिस वक्त हटाया गया था, उससे पहले क्या किया गया था मालूम है? वहां पहले तो फोर्स पहुंचाई गई धीरे धीरे, और धार्मिक जो यात्रा थी उसको रोका गया और उनको बीच में से ही वापस कश्मीर से बाहर निकाल लिया गया। और वहां ये ऐलान कर दिया गया कि जितने भी प्रवासी लोग हैं जल्दी से जल्दी अपने घर के लिए निकल जाएं। जितने भी होटलों में लोग बाहर के ठहरे हुए थे, चाहे वो सैलानी हो मकामी हो, उनको सबको खाली करा दिया गया था। और जब वो लोग वहां से निकल गए तो फौरन वहां एक तरह से जो भी पाबंदी लगाने की थी वो लगा दी। जो भी कर्फ्यू लगाना था, धारा 144 लगानी थी, जो भी करना था, वहां एकदम वो लॉकडाउन कर दिया अपना राजनीति के साथ। तो 4 दिन पहले यहाँ भी ऐसे ही करना चाहिए था कि भाई जितने भी प्रवासी लोग रह रहे हैं, जिनका जिस प्रदेश में घर बार नहीं है या रोजाना खाने कमाने वाले हैं, वो अगर 2-4 दिन के अंदर अपने गांव जाना चाहते हो तो अपने गांव चले जाए। ठीक है ना? क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप है, शायद भारत में भी आ जाएगा, इसलिए उसके प्रकोप को रोकने के लिए लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो आप अगर जल्दी से जल्दी अपने घर निकलना चाहते हो तो निकल जाइए। तो पता नहीं कितने ऐसे जो मजदूर हैं, ऐसे जिनके घर दूसरे प्रदेश में नहीं है, वो अपने अपने गांव चले जाते और आराम से रहते। आज ये नौबत नहीं आती। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर आनंद विहार बस अड्डा, आनंद विहार सरकारी बस अड्डा है, वहां लॉकडाउन के बाद में कितनी पब्लिक इकट्ठी हो गई जाने के लिए। लोग अपने घर पे पुलिस डंडे मार रही है, डंडे मारने। अरे भाई कम से कम उनको ये तो देखो कि जो परेशान है वही आया यहाँ, वो अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन चलिए सिचुएशन ऐसी बनी कि उनको चलो घर नहीं जाने दिया, तो उनकी व्यवस्था तो करते रहने के लिए भाई उनके खाने पीने की। एक बार बता दूंगा आपको मैं, लोग ट्रेन में चले गए, ट्रेन में अलग अलग सीट देके थोड़ी थोड़ी दूरी बना के, सामाजिक दूरी बना के, जैसे आप और हम बैठे हुए उस तरह से सीटें अलॉट करते, और जो जिस जगह का जाने वाला उसको वहां तक पहुंचा भी सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आपको उनको तो मान लीजिए कोई बिहार जाने वाला है, तो बिहार जब ट्रेन पहुंच जाती, बिहार से कुछ किलोमीटर पहले उसको रास्ते में रोक के वहीं उनको क्वारंटाइन कर देते।